हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सिविल ज्ञान सिटी में। तो फ्रेंड्स, ये सर्वेइंग का हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करा रहे थे। 1 से 50 तक करा दिए थे, अभी 51 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ये सीरीज अगर आप पूरा सर्वेइंग का देखते हैं तो आपका एक भी क्वेश्चन सर्वेइंग से छूटेगा नहीं, ये पूरा गारंटी है। ठीक है, बस ये अब जो भी आपको हम क्वेश्चन करा रहे हैं, आप एक बार अपने से भी कोशिश करिए करने का। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51। जितना भी क्वेश्चन करा रहे हैं वो सब किसी न किसी एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, मैच लिस्ट 1 with list 2 and select the correct answer using the code given below the list। ठीक है, तो देखिए, जियोग्राफिकल मैप, टोपोग्राफिकल मैप, लोकेशन मैप और फॉरेस्ट मैप, और सबके साथ उसका स्केल दिया हुआ है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? देखिए, जो जियोग्राफिकल मैप होता है, ठीक है, जो जियोग्राफिकल मैप होता है वो होता है आपका 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 160 किलोमीटर होता है। और जो टोपोग्राफिकल मैप होता है, ये अभी हम पीछे क्लास में ही बताए थे, जो 1 से 50 तक वाला क्वेश्चन में, या फिर जो कोर्सेस लिए हैं उन लोगों को बताए थे। टोपोग्राफिकल मैप जो है वो 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 2.5 किलोमीटर। ये दोनों तो पूरी तरह से क्लियर हो गया कि जियोग्राफिकल मैप, टोपोग्राफिकल मैप का स्केल क्या होगा। अब बात कर लेते हैं लोकेशन मैप और फॉरेस्ट मैप में। ठीक है, लोकेशन मैप और फॉरेस्ट मैप। तो लोकेशन मैप जो होगा वो आपका 5 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 5 मीटर टू 25 मीटर होगा। और जो फॉरेस्ट मैप होगा वो होगा आपका 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 0.25 किलोमीटर। ठीक है, मतलब जियोग्राफिकल क्या हो गया? जियोग्राफिकल क्या हो गया? जियोग्राफिकल में आपका हो गया 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 160 किलोमीटर, जियोग्राफिकल है। ठीक है, टोपोग्राफिकल में 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 2.5 किलोमीटर टोपोग्राफिकल मैप में। लोकेशन मैप में कि लोकेशन मैप थोड़ा सा कम एरिया में होगा, इसलिए ये स्केल इसका ज़्यादा है। 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 5 मीटर टू 25 मीटर। ठीक है, और फॉरेस्ट मैप क्या होगा? 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 0.25 किलोमीटर। कौन से में आंसर इसका मैच कर रहा है? तो इसका आंसर ऐसे में बी मैच कर रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है कि नहीं है? अब आपको हम ये भी बताए थे कि कौन सा स्केल जो है वो लार्ज स्केल होगा, कौन सा स्केल जो है स्मॉल स्केल होगा। जिसका रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर ज़्यादा होगा उसका स्केल क्या होगा? ज़्यादा होगा। जिसका रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर ज़्यादा होगा उसका स्केल ज़्यादा होगा। रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर इसका निकालना होगा सबसे पहले आप लोगों को। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52। द प्राइमरी ऑब्जेक्ट ऑफ सर्वेइंग इज द प्रिपरेशन ऑफ। प्राइमरी ऑब्जेक्ट क्या है सर्वेइंग का? प्रिपरेशन ऑफ प्लान और मैप। जो प्राइमरी ऑब्जेक्ट है सर्वेइंग का वो है आपका प्रिपरेशन ऑफ प्लान। ये प्लान और मैप बनाने का प्रिपरेशन है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अ सर्वे इन विच हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लोकेशंस आर फिक्स्ड बाय लीनियर एंड एंगुलर मेजरमेंट इज नोन एज। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा? ए सर्वे इन विच हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लोकेशन आर फिक्स्ड बाय द लीनियर एंड एंगुलर मेजरमेंट इज नोन एज। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? टोपोग्राफिकल सर्वे में हम लोग हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लोकेशन फिक्स करते हैं बाय लीनियर एंड एंगुलर मेजरमेंट। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा टोपोग्राफिकल सर्वे। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इस द साइड्स ऑफ अ स्क्वायर लैंड वाज measured as a 150 meter and is in error by 0.05 meter. What is the corresponding error in the computed area of the land? ठीक है, अब बताइए इसका आंसर क्या होगा? आंसर इसका बताइए। देखिए, एरिया दिया हुआ है, एरिया नहीं दिया हुआ है। ठीक है, आपको दिया हुआ है द साइड्स ऑफ स्क्वायर लैंड वाज मेजर्ड एज 150 मीटर एंड इट्स एरर इज 0.05 मीटर। व्हाट इज द करस्पॉन्डिंग एरर इन द कंप्यूटेड एरिया ऑफ इट्स लैंड? एरिया इक्वल्स टू साइड का स्क्वायर। स्क्वायर साइड है तो इसका होता है ना, अगर आप इसका स्क्वायर का एरिया निकालिएगा तो साइड इंटू साइड होता है, तो मतलब ए स्क्वायर हो, सपोज दैट हम लिख दिए। अगर हम एरिया का बात करें, डी ए का बात करें, ई ए का बात करें, तो 2 इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे, 2a डी ए हो जाएगा। ठीक है, 2a डेल ए हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 2a का वैल्यू दिया हुआ है 150 और आपका जो एरर दिया हुआ है उस साइड में वो कितना दिया हुआ है?
0.05 मीटर दिया हुआ है। इससे आप अगर आप वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो कितना आएगा आप बताइए। ठीक है, इसका वैल्यू आ जाएगा 5 दूना 10 हो जाएगा तो 15 मीटर स्क्वायर आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 15 मीटर स्क्वायर। देखिए क्वेश्चन आप गलत करके आते कि नहीं आते, आ रहा था या नहीं आ रहा था, ईमानदारी से बताइए क्वेश्चन आपको आ रहा था कि नहीं आ रहा था। ठीक है, तो a इक्वल्स टू ए स्क्वायर और जो इसका एरिया में जो एरर होगा वो कितना होगा एरिया में, तो 2a इंटू डेल ए 2 इंटू 150 इंटू 0.05 15 मीटर स्क्वायर जो होगा वो एरिया हो जाएगा। ठीक है, तो आई थिंक ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। दोस्तों अभी तक अपने सिविल ज्ञान सिटी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो जरूर से जरूर एक लाइक करके ही जाइएगा। ठीक है, और जो भी आपके पास ग्रुप वगैरह है, टेलीग्राम ग्रुप, अगर आपको थोड़ा सा भी अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो जरूर जरूर शेयर कीजिए। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55, द वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट इज डन इन द सर्वेइंग इन ऑर्डर टू इंश्योर दैट। ठीक है, हम लोग होल टू पार्ट जो सर्वेइंग का एक प्रिंसिपल होता है, पहला प्रिंसिपल क्या है कि वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट, और दूसरा क्या है कि किसी भी पॉइंट का अगर लोकेशन फिक्स करना है तो वो किसी दो रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में ही किया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। देखिए हम लोग ऐसा क्यों करते हैं, वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट इज डन इन सर्वेइंग टू इंश्योर दैट एरर मेरा कम हो, एरर एंड मिस्टेक्स ऑफ वन पर्सन डू नॉट अफेक्ट द रिमेनिंग पर्सन। मतलब होता क्या है, सपोज दैट ये आपका होल पार्ट है, वर्किंग फ्रॉम होल पार्ट से अगर आप कंसिडर करते हैं, होल पार्ट मान लीजिए बाउंड्री आप कंसिडर किए, यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से ये बाउंड्री आप कंसिडर किए। ठीक है, ये बाउंड्री कंसिडर करने के बाद आप इस एरिया को पूरा को ऐसे में प्लॉट करके डिवाइड कर दिए। ठीक है, प्लॉट करके डिवाइड कर दिए तो क्या होगा कि अगर आप सपोज दैट अगर वर्किंग फ्रॉम होल है, होल से लेके आप एक पार्ट वाइज करते हैं तो यहाँ का जो एरर होगा वो यही रह जाएगा, यहाँ का एरर जो है यही रह जाएगा, पूरा होल में नहीं आ पाएगा। तो इसलिए हम लोग होल में नहीं इफेक्ट करेगा, तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, एरर एंड मिस्टेक्स ऑफ वन पर्सन डू नॉट अफेक्ट द रिमेनिंग पर्सन, इसके लिए वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट होता है। अब देखिए, द सर्वे इन विच द कर्वेचर ऑफ अर्थ इज इग्नोर्ड, कर्वेचर ऑफ अर्थ जहाँ पे इग्नोर करते हैं उस सर्वे को हम क्या बोलते हैं, उस सर्वे को हम क्या बोलते हैं जहाँ पे कर्वेचर ऑफ प्लेन सर्वे, जो हल्का हल्का क्वेश्चन है उसको हम फास्ट कराएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज आर इक्वल टू 1 एकड़। ठीक है, 1 एकड़ इक्वल्स टू क्या होगा, 1 एकड़ इक्वल्स टू क्या होगा, 1 एकड़ इक्वल्स टू आपका होता है 43560 स्क्वायर फीट होता है, स्क्वायर फीट होता है 134560। ठीक है, स्क्वायर फीट होता है 1 एकड़ इक्वल्स टू। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी आर ईच इक्वल्स टू 1 एकड़। तो 1 एकड़ इक्वल्स टू इतना हो गया, या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 66 इंटू 66 इंटू 10 स्क्वायर फीट भी लिख सकते हैं, या फिर 4850 स्क्वायर यार्ड्स भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, देखिए दोनों, ये भी हो जाएगा इसका आंसर और ये भी हो जाएगा। ठीक है, इसको अब देखेंगे बाद में, ये भी हो जाएगा 10 स्क्वायर फीट चेन, ये भी हो जाएगा। ये सिर्फ नहीं होगा तो यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट द क्वांटिटीज आर इच इक्वल टू, नॉट यहाँ पे होगा तो इसका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, ये याद रखिएगा, क्योंकि ये भी होता है, एक एकड़ इक्वल टू इतना स्क्वायर फीट, इतना स्क्वायर यार्ड, और 10 स्क्वायर कॉन्टूर्स चेन भी होता है, ये बस नहीं होता है यहाँ पे। ठीक है, तो ये आपका भी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज कंपेयर टू द प्लान ए मैप रिप्रेजेंट अर्थ सरफेस ऑफ लार्जर टेरिटरी, जो हो जाएगा इसका आंसर, एज कंपेयर टू द प्लान मैप रिप्रेजेंट अर्थ सरफेस ऑफ लार्जर टेरिटरी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, ब्लैंक स्पेस आर यूज्ड फॉर डिटरमाइनिंग द नेचुरल फीचर्स ऑफ द कंट्री। ये तो सभी को जानते हैं कि नेचुरल फीचर्स जो हो जाएगा टोपोग्राफिकल सर्वे में होता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो हल्का हल्का क्वेश्चन है उसको हम जल्दी कराएंगे। द लिस्ट काउंट ऑफ वर्नियर स्केल इज,
वर्नियर स्केल का लिस्ट काउंट क्या होता है, वर्नियर स्केल का लिस्ट काउंट क्या होता है, ठीक है, ये आपको आंसर देना है। वर्नियर स्केल का लिस्ट काउंट क्या होता है, तो वैल्यू ऑफ वन डिवीजन ऑफ प्राइमरी स्केल डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ डिवीजन। देखिए लिस्ट काउंट जो होता है, चाहे वो वर्नियर स्केल में कोई भी टाइप का स्केल हो, वो होता है S/N होता है, या फिर डिफरेंस ऑफ मेन स्केल रीडिंग और वर्नियर स्केल रीडिंग, ये दोनों चीज हो सकता है, ठीक है। डिफरेंस ऑफ मेन स्केल रीडिंग और वर्नियर स्केल रीडिंग, ये दोनों हो सकता है लिस्ट काउंट इक्वल्स टू, ठीक है। तो ये किस में दिया हुआ है, सम ऑफ द स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑफ द मेन स्केल एंड वर्नियर स्केल, ये नहीं होगा। वैल्यू ऑफ वन डिवीजन ऑफ द प्राइमरी स्केल डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑफ द वर्नियर स्केल, ये भी ठीक है। वैल्यू ऑफ वन डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल डिवाइडेड बाय टोटल, ये नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। बात कर लेते हैं वर्नियर स्केल का। देखिए वर्नियर स्केल जो होता है ना, वर्नियर स्केल हम लोग एक्यूरेट मेजरमेंट करने के लिए जो स्मॉल, जैसे आपको 10.3 mm मेजर करना है, तो आप 10 mm तो आप मेन स्केल रीडिंग से मेजर कर लीजिएगा, लेकिन 0.3 mm आप मेन स्केल से नहीं, मतलब नहीं आप मेजर कर पाएगा, इसलिए हम लोग वर्नियर स्केल आता है, ठीक है। वर्नियर स्केल में अगर हम लिस्ट काउंट का बात करें, तो लिस्ट काउंट एक स्मॉलेस्ट डिवीजन का आपका कितना डायमेंशन होगा वो शो करता है। तो लिस्ट काउंट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, S/N होता है, या फिर आपका होता है मेन स्केल रीडिंग माइनस वर्नियर स्केल रीडिंग। अगर वही हम बात कर लेते हैं डायरेक्ट वर्नियर का, डायरेक्ट वर्नियर का बात कर लेते हैं, तो डायरेक्ट वर्नियर में क्या होता है, N-1 ऑफ मेन स्केल रीडिंग इक्वल्स टू N ऑफ वर्नियर स्केल रीडिंग। इसके बाद होता है आपका रेट्रोग्रेड वर्नियर। रेट्रोग्रेड वर्नियर में क्या हो जाएगा, रेट्रोग्रेड वर्नियर में क्या हो जाएगा, N+1 इस इक्वल्स टू NV हो जाएगा, मतलब आपका N+1 मेन स्केल रीडिंग इक्वल्स टू N ऑफ वर्नियर स्केल रीडिंग। उसी तरह हम बात कर लेते हैं एक्सटेंडेड वर्नियर का, उसी तरह हम बात कर लेते हैं, अगर एक्सटेंडेड वर्नियर क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में, 2n-1 इंटू S इक्वल्स टू NB, मतलब 2n-1 रीडिंग ऑफ मेन स्केल रीडिंग और आपका N ऑफ वर्नियर स्केल रीडिंग, ठीक है। तो ये चीज आपको क्लियर हो गया होगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, द रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन ऑफ 1/1,00,000 सिग्निफाई ए स्केल ऑफ, ठीक है, स्केल आपको दिखाना है, ठीक है। तो ये तो होगा नहीं, ये तो होगा नहीं, क्योंकि ये तो ऑलरेडी 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1,00,000 है, तो ये ज्यादा हो जाएगा नीचे में। आपको ये चीजें हम बताए हुए हैं, कैसे निकालेंगे, 1 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई 1,00,000 तो नीचे में दिया ही हुआ है, मीटर दिया हुआ है, और ये क्या हो जाएगा, 2 जीरो और इसमें बढ़ जाएगा, क्योंकि मीटर को अगर सेंटीमीटर में करेंगे तो 2 जीरो और बढ़ जाएगा, यहाँ पे इतना हो जाएगा, पहले तो 5 जीरो था ही, ठीक है, अब 2 जीरो और बढ़ जाएगा इसमें क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई 10 किलोमीटर में 10 इंटू 1000 तो आपका मीटर में कन्वर्ट हुआ, और इसके बाद सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100, मतलब 2 और 3 5 1 6 जीरो, लेकिन यहाँ पे 5 जीरो है, ये हो जाएगा इसका आंसर। 1 डिवाइडेड बाई किलोमीटर को अगर हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 से, और आपका फिर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो किससे करेंगे, हम सेंटीमीटर से कन्वर्ट करेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे 1/1,00,000 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर सी हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कन्वेंशनल साइन फॉर नॉर्थ लाइन इन ए सर्वेइंग। नॉर्थ को रिप्रेजेंट करने के लिए आप कौन सा लाइन ड्रॉ करिएगा, नॉर्थ को रिप्रेजेंट करने के लिए ये लाइन होता है, इस तरह से नॉर्थ हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, वॉकिंग ओवर द एरिया एंड ऑब्जर्विंग इट्स मेन फीचर्स एंड बाउंड्रीज इज नोन एज, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, रिकनेंसेस हो जाएगा। वॉकिंग ओवर द एरिया एंड ऑब्जर्विंग इट्स मेन फीचर्स एंड बाउंड्रीज इज नोन एज रिकनेंसेस। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, जियोडेटिक सर्वेइंग इज कैरिड आउट बाय। जियोडेटिक सर्वेइंग हम लोग कब करते हैं, जब आपका ग्रेट ट्रिगोनोमेट्रिकल सर्वे डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया का जब सर्वे हो रहा होता है, तब हम लोग जियोडेटिक सर्वेइंग करते हैं, ठीक है। ये चीज आप ध्यान रखिए, ग्रेट ट्रिगोनोमेट्रिक सर्वे डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, इज डिटरमाइन डिफरेंट स्ट्रेटा इन द अर्थ क्रेस्ट दिस सर्वे इज यूज्ड। देखिए डिफरेंट स्ट्रेटा इन द अर्थ क्रेस्ट, कौन सा सर्वे होगा, कौन सा सर्वे होगा, जियोलॉजिकल सर्वे होगा, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, द हेडक्वार्टर ऑफ द सर्वे ऑफ इंडिया इज लोकेटेड एट। हेडक्वार्टर कहाँ पे लोकेटेड है, देहरादून में आपका सर्वे ऑफ इंडिया का जो हेडक्वार्टर है वो देहरादून में लोकेटेड है। द टाइप ऑफ सर्वे इज यूज्ड फॉर एक्सप्लोरिंग मिनरल्स वेल्थ। मिनरल्स वेल्थ अगर कहाँ पे किस सर्वे में किया जाता है, मिनरल्स का जो वेल्थ है वो कहाँ किस सर्वे में किया जाता है, माइन सर्वे में किया जाता है, ये ठीक है।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इम्पोर्टेंट फैक्टर विच नीड्स टू बी कंसिडर्ड वाइल प्रिपेयरिंग मैप। मैप अगर हम लोग बनाते हैं तो कौन कौन सा फैक्टर को हम लोग नहीं कंसिडर करते हैं? आंसर बता पाइएगा आप, बता पाइएगा आंसर कि नहीं? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा पोलर कोऑर्डिनेट को हम लोग नहीं करते हैं, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट करते हैं, स्केल करते हैं, प्लॉटिंग एक्यूरेसी देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये सब क्वेश्चन जो वन लाइनर टाइप का इसलिए उसको हम फास्ट करा रहे हैं, जो क्वेश्चन समझाने लायक होगा उसको हम पूरी तरीके से समझाएंगे, चिंता नहीं करना है आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 69, द मेथड मेनली एडॉप्टेड इन रिकनेंसेस सर्वे इज। ठीक है, रिकनेंसेस सर्वे में हम कौन सा मेथड एडॉप्ट करते हैं? ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका जजिंग हो जाएगा। ठीक है, रिकनेंसेस करते हैं, घूम फिर के गए और वहां पे देख लिए कौन कौन सा चीज है नहीं है, उस टाइप का होता है रिकनेंसेस। ठीक है, चेनिंग नहीं हो, चेनिंग तो आपका मेन सर्वे हो जाएगा, जाके आपको चेन करते हैं, डायरेक्ट मेजरमेंट हम नहीं कर सकते हैं, रेंजिंग भी नहीं करते, कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं ले आते हैं रिकनेंसेस में, जाते हैं ऐसे ही गए, घूमते फिरते गए और वहां से आके कुछ ना कुछ देख लिया, ऑब्जर्व कर लिए, जज कर लिए, तो वही हो जाता है सी। इसका आंसर जजिंग हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, डज नॉट बिलोंग टू द क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड। ठीक है, चेन सर्वेइंग में तो इंस्ट्रूमेंट ही होता है, प्लेन टेबल सर्वेइंग प्लेन टेबल यूज करते हैं, थेओडोलाइट में थेओडोलाइट यूज करते हैं, जबकि माइन सर्वेइंग में ऐसा कुछ नहीं होता है, इसलिए हम इसका आंसर क्या हो जाएगा? माइन सर्वेइंग हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, व्हेन अ 10 मीटर लॉन्ग लाइन इज शोन इन अ ड्राइंग बाय अ लाइन ऑफ 10 mm देन द स्केल यूज्ड इज। अब हम आपको बताते हैं स्केल क्या होता है। स्केल क्या होता है? मैप डिस्टेंस स्केल डिवाइडेड बाय ग्राउंड डिस्टेंस, यही होता है ना। मैप डिस्टेंस कितना है? अब यहाँ पे कुछ ये नहीं पूछ रहा, स्केल यूज्ड इज नोन, कौन सा स्केल हम यूज करते हैं। ठीक है, तो इसमें हम कौन सा स्केल यूज करेंगे? रिड्यूसिंग स्केल यूज करेंगे। ठीक है, रिड्यूसिंग स्केल यूज करेंगे। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन डायगोनल स्केल इट इज पॉसिबल टू रीड अप। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और कितना स्टार बना दे, और ज्यादा बना दे क्या, घेर दे पूरा स्टार से, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑन ए डायगोनल स्केल इट इज पॉसिबल टू रीड अप 3 डायमेंशन। हम लोग डायगोनल स्केल में मेजर कर सकते हैं, पॉसिबल रीड कर सकते हैं। ठीक है, 3 डायमेंशन इसका आंसर हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, द मेन डिफरेंस बिटवीन अ मैप फ्रॉम अ प्लान इज। मेन डिफरेंस क्या होता है? ठीक है, मेन डिफरेंस क्या होता है? ऑब्जेक्ट इन देयर शील्ड साइज, ऑब्जेक्ट इन देयर शेप, ऑब्जेक्ट बाय मींस ऑफ सिंबल ड्यू टू इट्स स्मॉलर साइज, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, इन केस ऑफ डायरेक्ट वर्नियर स्केल। अब देखिए डायरेक्ट वर्नियर स्केल क्या बोले थे हम? डायरेक्ट वर्नियर स्केल में क्या बताए थे? n-1 एस इक्वल्स टू NV बताए थे। ठीक है, डायरेक्ट वर्नियर में जो मेन स्केल का जो रीडिंग होगा वो आपका कम होता है आपका वर्नियर स्केल के रीडिंग से। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इन केस ऑफ डायरेक्ट वर्नियर स्केल, डायरेक्ट वर्नियर स्केल में क्या होगा? ग्रेजुएशन इंक्रीजेज इन द सेम डायरेक्शन इन विच ग्रेजुएशन ऑफ द मेन स्केल इंक्रीज। ये एक फीचर्स है उसका। ठीक है, ग्रेजुएशन इंक्रीज इन अपोजिट डायरेक्शन, ये अपोजिट डायरेक्शन में नहीं होता है, सेम डायरेक्शन में इंक्रीज होता है। स्मॉलेस्ट डिवीजन इज लॉन्गर देन द स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑफ मेन स्केल, ये भी नहीं होगा, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन ऑफ 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 20 मीटर, तो ये आपको क्वेश्चन हम कितना बार बताएं। ठीक है, 1 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई 20 इंटू 1 मीटर 100 हो जाएगा, तो 1 बाई कितना हो जाएगा? 2000 हो जाएगा। ठीक है, 1 बाई 2000 हो जाएगा। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, फास्ट तो नहीं बता रहा है क्योंकि ये सब आसान क्वेश्चन है, इसलिए हम फास्ट बता रहे हैं। जब भारी क्वेश्चन आएगा तो उसको हम तरीके से बताएंगे। टाइप ऑफ सर्वे देखिए, टोपोग्राफिकल सर्वे, रिकनेंसेस सर्वे, कैडेस्ट्रल सर्वे, आर्कियोलॉजिकल सर्वे। तो टोपोग्राफिकल सर्वे हम लोग किस में करते हैं? ठीक है, टोपोग्राफिकल सर्वे का अगर हम बात कर लेते हैं, टू डिटरमाइन नेचुरल, जब हमको फीचर्स ऑफ द कंट्री अगर फाइंड करना रहता है तो हम लोग करते हैं नेचुरल फीचर्स। पता है ना, ये कितना बार बोल चुके हैं। ठीक है, नेचुरल फीचर्स हो गया। इसके बाद आ जाइए आप रिकनेंसेस में। रिकनेंसेस में हम लोग मेजरमेंट नहीं करते हैं। ठीक है, रिकनेंसेस में हम लोग मेजरमेंट नहीं करते। क्वेश्चन कुछ लग रहा है, यहाँ पे भी रिकनेंसेस सर्वे लिख दिया है। ठीक है, अच्छा देखते हैं रिकनेंसेस सर्वे क्या होगा। टू डिटरमाइन पॉसिबिलिटी एंड रफ कॉस्ट ऑफ सर्वेइंग सिस्टम टू बी डन, तो ये आपका एक ये इसका चौथा हो जाएगा। कैडेस्ट्रल सर्वे प्रॉपर्टीज, बाउंड्री प्रॉपर्टीज के लिए। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका टू डिटरमाइन बाउंड्रीज ऑफ द फील्ड और हाउसेज। आर्कियोलॉजिकल सर्वे जो होगा
इसमें यहाँ पे रिकरेंसेस सर्वे ही लिखा हुआ है, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे रिकरेंसेस सर्वे के जवाब पे आप लिख दीजिए टू फाइंड रिलिक्स ऑफ एंटिक्विटी, मतलब प्राचीन सर्वे, वो क्या हो जाएगा, आर्कियोलॉजिकल सर्वे के अंतर्गत आ जाएगा। जो प्राचीन सर्वे है वो आपका इसमें आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? आते हैं नेक्स्ट, इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा इसका आंसर। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इन अ डायरेक्ट वर्नियर, इन अ डायरेक्ट वर्नियर द स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑफ ए वर्नियर इज, ठीक है। देखिए डायरेक्ट वर्नियर में हम क्या बताए थे कि n-1s इक्वल्स टू nv हो जाएगा, n-1s इक्वल्स टू nv हो जाएगा, ठीक है। तो n-1s इन डायरेक्ट वर्नियर स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑफ वर्नियर इज शॉर्टर देन द स्मॉलेस्ट डिवीजन, लॉन्गर होगा, ठीक है, लॉन्गर होगा इसका आंसर। अभी बताते हैं कैसे होगा, लॉन्गर होगा कि शॉर्ट। इन डायरेक्ट वर्नियर जो स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑफ वर्नियर होगा, वर्नियर का जो स्मॉलेस्ट डिवीजन होगा, देखिए कंफ्यूजन देखिए कहाँ पे क्रिएट होता है। ये तो आपको पता है कि ऐसे होता है, मतलब ऐसे होता है कि 20 अगर लेते हैं s इक्वल्स टू तो 20v होता है, ठीक है। मतलब इसका 19s इसका 20v के बराबर है, मतलब इस जो आपका प्राइमरी स्केल है उसका 19 डिवीजन इसके 20 डिवीजन के बराबर है। छोटा कौन हुआ, आप ये बताना है, छोटा कौन हुआ। अगर ऐसे भी कंफ्यूजन होता है तो डायरेक्टली आप v इक्वल्स टू क्या करिएगा, 19s डिवाइडेड बाई 20 आ जाएगा। छोटा कौन हुआ, या फिर s इक्वल्स टू ऐसे भी कर सकते हैं 20v डिवाइडेड बाई 19। तो ये जो वैल्यू होगा वो एक से ज्यादा होगा, एक से ज्यादा होगा। 1 पॉइंट मान लीजिए, सपोज दैट 2 ले लेते हैं, v होगा, मतलब s ज्यादा है v से, s ज्यादा है v है, v कम होगा s से, तो यहाँ पे शॉर्टर होगा। वो हम ये वाला हम सोच लिए थे कि नंबर ऑफ सोच लिए थे डिवीजन, ये स्मॉलेस्ट डिवीजन जो आपका पूछ रहा है वैल्यू पूछ रहा है। नहीं क्लियर हुआ क्या? ठीक है, देखिए इसमें क्या बोल रहा है, इन डायरेक्ट वर्नियर स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑफ वर्नियर, जो वर्नियर का एक डिवीजन होगा जिसका कि एक डिवीजन का लेंथ, ये अगर हम बात करें आपका प्राइमरी स्केल, जो प्राइमरी आपका मेन स्केल है उसके डिवीजन से छोटा होगा कि बड़ा होगा। तो एक आपको पता है कि n-1s इक्वल्स टू nv होता है, ठीक है। अब देखिए अगर सपोज दैट n की जगह पर 20 रखते हैं तो 20 भी, और ये यहाँ पे 19 भी हो जाएगा, 19s हो जाएगा। तो s इक्वल्स टू 20v बाई 19। सपोज दैट ये 20 बाई 19 का वैल्यू 1.02 कुछ भी आता है, मतलब इससे तो ज़्यादा ही है, तभी तो इसका 1 से भी ज़्यादा आ जाएगा। तो s ज़्यादा होगा, s का जो है वो ज़्यादा होगा, और स्मॉलेस्ट डिवीजन वर्नियर का होगा कम होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, b शॉर्टर हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, the instrument used for dividing lines into, the instrument used for dividing lines into, इसका आंसर क्या हो जाएगा, डिवाइडर्स हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इन ट्रायंगुलेशन सर्वे, ट्रायंगुलेशन सर्वे में द एरिया इज डिवाइडेड इनटू ट्रायंगुलर फिगर्स, साइड्स आर नॉट मेजर्ड एक्सपेक्टिंग द बेस लाइंस, एंगुलर मेजरमेंट्स आर ओनली रीसॉर्टेड टू और ऑल ऑफ द अबव। इसका आंसर कौन सा होगा, इसका आंसर कौन सा होगा, इसका आंसर हो जाएगा डी। The area is divided into traditional figures. Sides are not measured expecting the baseline. Angular measurements are only resorted. आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। Probable systematic error in precise labeling as recommended by International Geodetic Association should not exceed. तो इसका आंसर क्या होगा, 0.2 रूट के mm होगा। इसका आंसर क्या होगा, 0.2 रूट के mm होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 81, ए स्केल रिप्रेजेंट आइदर 2 यूनिट्स और ए यूनिट एंड ए सब डिवीजन इज, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा प्लेन स्केल। स्केल रिप्रेजेंट आइदर 2 यूनिट्स और ए यूनिट एंड ए सब डिवीजन इज प्लेन स्केल। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। द स्मॉलेस्ट स्केल एडॉप्टेड फॉर टोपोग्राफिकल सर्वे, बहुत बार डिस्कस कर चुके। टोपोग्राफिकल सर्वे में 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू क्या होगा, 2.5 किलोमीटर होता है। इसको आप अगर इसमें लिखते हैं तो 1 डिवाइडेड बाई 2.5 इंटू 1000 इंटू 100,
तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। डज नॉट बिलोंग टू द क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द ऑब्जेक्ट ऑफ सर्वेइंग। ट्रैवल सर्वे जो होगा वो ऑब्जेक्ट ऑफ सर्वेइंग पे डिपेंड नहीं करेगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इन रेट्रोग्रेड वर्नियर द स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑफ ए वर्नियर इज। रेट्रोग्रेड में क्या होता है, n +1 s इक्वल्स टू NV हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए सपोज दैट आप n का वैल्यू 20 ले लेते हैं, अगर एग्जांपल ले लेते हैं, तो 21s इक्वल्स टू 20 भी हो जाएगा। वर्नियर का पूछ रहा है, तो वर्नियर वाला कितना हो जाएगा, 21s डिवाइडेड बाई 20। ये जो 21/20 जो होगा, 21/20 होगा वो एक से ज्यादा होगा। एक से ज्यादा होगा मतलब ज्यादा वैल्यू हो रहा है ये, तो लॉन्गर हो जाएगा इसका आंसर, सी हो जाएगा इसका आंसर, लॉन्गर। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ट्रिंगुलेशन सर्वे आर कैरिड आउट फॉर प्रोवाइडिंग। Triangulation survey are carried out for providing both planimetric and height control. Both planimetric and height control, इसका आंसर हो जाएगा सी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। An average length of a pace is 80 सेंटीमीटर। An average length of pace is 80 सेंटीमीटर हो जाएगा इसका आंसर। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। The ground location of the proposed railway line marked on the map is known as। लोकेशन सर्वे हो जाएगा। ठीक है, देखिए अब आया थोड़ा सा बढ़िया क्वेश्चन। A plan of the area drawn with the original scale of 1 centimeter equals to 10 meter has shrunk such that a line originally 15 centimeter long on the plan measures now 14.5 centimeter. The shrunk scale is given by 1 centimeter equals to। shrunk scale पूछ रहा है। ठीक है, तो shrunk scale क्या होगा, श्रिंकेज फैक्टर इनटू ओरिजिनल स्केल। तो श्रिंकेज फैक्टर आप निकाल लीजिए सबसे पहले। श्रिंकेज फैक्टर क्या होगा, 14.5 डिवाइडेड बाई 15, ये आपका हो जाएगा श्रिंकेज फैक्टर। ये श्रंक लेंथ है, ठीक है, डिवाइडेड बाई ओरिजिनल लेंथ। और आपका जो श्रिंकेज स्केल हो जाएगा वो आपका श्रिंकेज फैक्टर इनटू ओरिजिनल स्केल हो जाएगा। श्रिंकेज फैक्टर कितना है, श्रिंकेज फैक्टर 14.5 डिवाइडेड बाई 15 इनटू ओरिजिनल स्केल कितना है 1/1000। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई 10 इंटू 100, तो 1/1000 हो जाएगा। अगर इस वैल्यू को आप कैलकुलेट करिएगा, एक्चुअली हमको 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू में लिखना है, तो 1 डिवाइडेड बाई आप ऐसे करना होगा 1000 इंटू 15 डिवाइडेड बाई 14.5, ये जो 14.5 है ये नीचे आ जाएगा, तब आप कैलकुलेट करिएगा तो 1 डिवाइडेड बाई 1034.48 होगा। तो ये कितना हो जाएगा, 10.3 मीटर हो जाएगा। 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 10.3 मीटर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द ऑब्जेक्ट ऑफ सर्वेइंग इज टू प्रोसीजर अ मैप हो जाएगा इसका आंसर। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इज यूज टू रीड अप टू 3 डायमेंशन। 3 डायमेंशन किस में करते हैं, डायगोनल स्केल में। बहुत ज्यादा स्टार मार्क लगाए थे उस क्वेश्चन पे, डायगोनल स्केल हो जाएगा इसका आंसर। ट्रिंगुलेशन सर्वे आर कैरिड आउट फॉर लोकेटिंग। कंट्रोल पॉइंट्स फॉर सर्वे ऑफ लार्ज एरिया। कंट्रोल पॉइंट्स फॉर फोटोग्रामेट्रिक सर्वे। इंजीनियरिंग वर्क दैट इज टर्मिनल पॉइंट्स ऑफ लॉन्ग टनल्स, ब्रिजेस, अपार्टमेंट etc। तो ट्रिंगुलेशन सर्वे जो है वो हम लोग सभी के लिए करते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ दिस। वन राइट एंगल इज इक्वल्स टू
देखिए पाई रेडियन जो होता है वो 180 डिग्री के बराबर होता है। वन राइट एंगल मतलब 90 डिग्री अगर बात करें तो क्या होगा, पाई/2 होगा। ठीक है, तो पाई/2 रेडियन हो जाएगा। इसका आंसर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन में। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी सोन इन ए प्लान। ठीक है, कॉन्फेरस फॉरेस्ट, मेडो, स्वैम्प, ये सब हम लोग प्लान में शो करते हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। Assuming that a draftsman can plot a distance as small as 0.25 mm and the scale of plotting is 1 in 10,000, the distance in the field can be measured to the nearest. ठीक है, अब देखिए रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर इक्वल्स टू क्या होता है, मैप डिस्टेंस बाई ग्राउंड डिस्टेंस। रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर दिया हुआ है 1 in 10,000, मैप डिस्टेंस दिया हुआ है 0.25 mm और ये आपको निकालना है। तो ये निकालना है तो क्या करिएगा, 0.25 इंटू 10,000, तो ये कितना आ जाएगा, 2500 mm आ जाएगा। 2500 mm आ जाएगा तो इसको आप मीटर में कन्वर्ट करिएगा तो 2.5 मीटर हो जाएगा। 1000 से डिवाइड करिएगा तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2.5 मीटर हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। जियोडेटिक सर्वेइंग इज अंडरटेकन फॉर प्रोडक्शन ऑफ एक्यूरेट मैप ऑफ वाइड एरिया। ठीक है, फॉर डेवलपिंग द साइंस ऑफ जियोडेसी, मेकिंग यूज ऑफ मोस्ट एक्यूरेट इंस्ट्रूमेंट एंड मेथड ऑफ ऑब्जर्वेशन। इसका सभी आंसर हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। द रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन 1/2500 मीन्स दैट द स्केल इज 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 25 मीटर हो जाएगा। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। If 2n-1 division on the main scale are equal to the n division of the vernier scale, मतलब 2n-1 division of main scale equals to n division of vernier scale, तो लिस्ट काउंट क्या होगा, हमेशा आप याद रखिएगा, हमेशा आप याद रखिए कि जो लिस्ट काउंट का वैल्यू होता है वो s/n होता है, चाहे वो n-1 इंटू एस एन बी हो, चाहे n+1 इंटू एस एन बी हो, सब में क्या होगा, लिस्ट काउंट s/n हो जाता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। पिक अप द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। मिस्टेक्स अराइजेस फ्रॉम इनअटेंशन, इनएक्सपीरियंस और केयरलेसनेस। सिस्टमैटिक एरर are errors persist and have regular effect in the survey performance. Accidental errors occur in spite of every precaution is taken. All of the above, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, all of the above इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है, क्लियर है कि नहीं है क्लियर। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा, देखिए मिस्टेक्स आपका इनअटेंशन की वजह से होगा, इनएक्सपीरियंस और केयरलेसनेस की वजह से होगा। सिस्टमैटिक एरर परसिस्ट हैव रेगुलर इफेक्ट इन सर्वे परफॉर्मेंस। एक्सीडेंटल एरर अकर इन स्पाइट ऑफ एवरी प्रिकॉशन इज टेकन, हर प्रिकॉशन ले ली जाएगा तब पर भी एक्सीडेंटल एरर्स हो जाएगा। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। द नॉर्थ लाइन ऑफ ए मैप इज मार्क्ड ऑन, नॉर्थ लाइन जो होगा वो कैसे मार्क किया जाता है, राइट हैंडेड टॉप कॉर्नर, ऐसे हम लोग नॉर्थ मेजर करते हैं, नापते हैं टॉप में, तो टॉप हो जाएगा, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन हो सकता है रिपीट कर रहा है, ठीक है, तो आप कोई दिक्कत नहीं, 2 बार करिएगा तो और ज्यादा आपका रिवीजन होगा। टोपोग्राफिकल सर्वे, ये इसीलिए ये कभी भी बार बार आ सकता है एग्जाम में, इसीलिए कैडेस्ट्रल मतलब बाउंड्रीज प्रॉपर्टी, डायरेक्टली आप बाउंड्रीज देखिएगा और यहाँ पे मार दीजिएगा आंसर। टोपोग्राफिकल मतलब नेचुरल फीचर्स, जियोडेटिक मतलब और इंजीनियरिंग। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, जियोडेटिक मतलब जो सर्वे टू फर्निश डाटा फॉर साइज एंड शेप, जियोडेटिक मतलब शेप ऑफ द अर्थ से रिलेटेड है। इंजीनियरिंग सर्वे में आपका हो जाएगा टू ऑब्टेन डाटा फॉर कैरिंग आउट एनी टाइप ऑफ प्रोजेक्ट सच एज रोड, रेलवे, वाटर सप्लाई, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। सब्जेक्ट ऑफ सर्वेइंग इज रिलेटेड टू, सब्जेक्ट ऑफ सर्वेइंग इज रिलेटेड टू जियोग्राफ, एस्ट्रोनॉमी और जियोमॉर्फोलॉजी, ये तीनों हो जाएगा।
Distance between two point A and B on a plan was found to be 100 meter when measured with a scale with representative factor of 1/100. The distance between the same point when measured with a scale of इतना will be, देखिए समझिएगा इसको, देखिए डिस्टेंस बिटवीन दो पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस है वो 100 मीटर है, ए और बी। अगर हम रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर 1/100 यूज किए तो जो आपका प्लान डिस्टेंस है वो 100 मीटर है। अगर रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर अगर हम 1/500 यूज किए, 1/500 वाला स्केल से किए तो डिस्टेंस क्या होगा, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे हम, कैसे निकालिएगा इसको, देखिए 1/100 दिया हुआ है तो आप मैप डिस्टेंस बाई क्या होता है, ग्राउंड डिस्टेंस होता है, ठीक है। मैप डिस्टेंस को सपोज दैट अब स्मॉल एल लीजिए, ग्राउंड डिस्टेंस आप ले लिए यहाँ पे 100, ठीक है। तो यहाँ से आपको एल निकल जाएगा, मैप डिस्टेंस कितना निकल जाएगा 100, ये कितना दिया हुआ है, एक्चुअली ये 1000 दिया हुआ है, इसको आप 1000 कर लीजिएगा, 1000 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 100 डिवाइडेड बाई 1000 हो जाएगा, ये 100 उधर जाएगा तो 100 डिवाइडेड बाई 1000 हो जाएगा। अब इसमें अगर आप निकालते हैं तो 1/500 इक्वल्स टू एल बाई एल हो जाएगा। तो आपको क्या निकालना है, ग्राउंड डिस्टेंस निकालना है, तो एल इक्वल्स टू एल बाई एल इक्वल्स टू क्या होगा 500 इंटू एल हो जाएगा, सॉरी 500 इंटू एल हो जाएगा। तो 500 इंटू एल का क्या वैल्यू होगा 1/10 होगा, तो कितना आ जाएगा 50 मीटर आ जाएगा। देखिए यहाँ से हम मैप डिस्टेंस निकाल लिए, यहाँ से हम मैप डिस्टेंस निकाल लिए, मैप डिस्टेंस सेम हो जाएगा। तो यहाँ से कितना हो जाएगा आंसर 50 मीटर हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्लोजली रिप्रेजेंट द शेप ऑफ द अर्थ, ठीक है। ये भी बताने लायक क्वेश्चन है, ओबलेट स्फेरॉइड हो जाएगा इसका आंसर। द मेन प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग इज वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट। ए पेसोमीटर नंबर ऑफ पेसेस कवर्ड, नंबर ऑफ पेस कवर करता है ताकि आप उससे जाके डिस्टेंस मेजर करते हैं। If a smallest division of vernier is longer than the smallest division of its primary scale, then the vernier is longer है तो क्या होगा रेट्रोग्रेड वर्नियर होगा, लॉन्गर है तो रेट्रोग्रेड वर्नियर होगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, द पोलर एक्सिस ऑफ अर्थ इज शॉर्टर देन द इक्वेटोरियल एक्सिस बाई, जो पोलर एक्सिस होगा वो इक्वेटोरियल एक्सिस से कितना शॉर्ट होगा 42.95 किलोमीटर जो है वो शॉर्ट होगा। अचीव हायर एक्यूरेसी इन जियोडेटिक सर्वे, कर्वेचर ऑफ अर्थ क्या होता है हम लोग कंसिडर करते हैं, कर्वेचर ऑफ अर्थ को हम लोग क्या करते हैं कंसिडर करते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कर्वेचर ऑफ अर्थ सरफेस इज टेकन इनटू अकाउंट, ए हो जाएगा। इफ एन ऑब्जर्वेशन आर टेकन देन द एक्सीडेंटल एरर आर प्रोपोर्शनल टू, एक्सीडेंटल एरर क्या होगा, एक्सीडेंटल एरर जो प्रोपोर्शनल होगा वो n का पावर रूट n का पावर 1/2 हो जाएगा, n का पावर -1/2 होगा, 1/√n के प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। जो आपका एक्सीडेंटल एरर जो होगा 1 नॉटिकल माइल इज इक्वल्स टू, 1 नॉटिकल माइल कितना के बराबर होता है 1.852 किलोमीटर के बराबर होता है। अ सर्वे विच इन ऑब्जर्वेशन ऑफ द हेवनली बॉडी सच एज सन और एनी अदर फिक्स्ड स्टार इज नोन एज, तो क्या हो जाएगा इसमें हम लोग एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे करेंगे, इसमें हम लोग कौन सा करेंगे एस्ट्रोनॉमिकल, ठीक है। आपका जो ऑब्जर्वेशन है हेवनली बॉडी का वो एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे के अंदर में आता है। द आर्ट ऑफ डिटरमाइनिंग द सबमेरिन लेवल कंटोर्स एंड फीचर्स ऑफ द सी गल्फ्स और रिवर्स इटीसी लेक इट इज नोन एज, तो ये किसमें हम लोग करते हैं हाइड्रोग्राफिक सर्वे में करते हैं, पानी से रिलेटेड है। एन एक्सेल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट रीडिंग अप टू 1/6 of the degree of the main scale is equipped with a vernier
having 19 main scale division divided into 20 parts. The correct list count of the instrument is, the correct list count क्या होगा इसमें, ठीक है। क्वेश्चन समझिए, एन एंगल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत हैवी क्वेश्चन है, ये हैवी क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एन एंगल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट रीडिंग अप टू 1/6 ऑफ द डिग्री ऑन द मेन स्केल, जब मतलब मेन स्केल का जो रीडिंग है वो 1/6 डिग्री दिया हुआ है। 1 डिग्री बराबर कितना मिनट होता है, 60 मिनट। सेकेंड में 60 × 60 हो जाएगा, 3600 सेकेंड हो जाएगा। तो 3600 सेकेंड डिवाइडेड बाई 6, तो 600 सेकेंड आया। मेन स्केल का जो रीडिंग है वो 600 सेकेंड आया, ठीक है। और विथ इक्विप्ड विद वर्नियर हैविंग 19 मेन स्केल डिवीजन डिवाइडेड इनटू 20 पार्ट्स, तो जो n का वैल्यू है वो 20 है। तो यहाँ पे लिस्ट काउंट इक्वल्स टू क्या हो जाता है, S/n, कुछ भी दुनिया जाए भाड़ में, लेकिन मेरा जो लिस्ट काउंट होगा वो S/n ही होगा। तो S का वैल्यू कितना निकाले आप, 600 निकाले। n का वैल्यू कितना निकाले आप, दिया हुआ है 20, तो 20 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 30 सेकेंड हो जाएगा। आंसर दिया हुआ है 30 सेकेंड, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। 30 सेकेंड इसका आंसर हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सर्वे विच आर कैरिड आउट टू प्रोवाइड ए नेशनल ग्रिड ऑफ कंट्रोल फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एक्यूरेट मैप्स ऑफ लार्ज एरिया इज नोन एज, ठीक है। तो जियोडेटिक सर्वे अगर हम लार्ज एरिया करते हैं तो जियोडेटिक सर्वे हम लोग करते हैं। द प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट इज यूज्ड इन द सर्वेइंग बिकॉज एक्यूमुलेशन ऑफ एरर इज प्रिवेंटेड, ठीक है। एक्यूमुलेशन ऑफ एरर इज प्रिवेंटेड, एरर कम से कम हो इसलिए हम लोग वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट करते हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। द रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन 1/50,000 सिग्निफाई, देखिए 1 सेंटीमीटर इक्वल्स, नीचे वाला को भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट, ये तो सेंटीमीटर है, मीटर में कन्वर्ट करेंगे या फिर किलोमीटर में। तो अगर मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 2 जीरो हम हटा देंगे, तो 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 500 मीटर हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 500 मीटर हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। द स्केल यूज्ड टू मेजर एंड टू सेट आउट द एंगल इज, स्केल यूज्ड टू मेजर एंड टू सेट आउट द एंगल इज, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, स्केल ऑफ कॉर्ड। स्केल ऑफ कॉर्ड को हम लोग एंगल मेजर के लिए सेट करते हैं। 1 एकड़ इज इक्वल्स टू 1 एकड़ इज इक्वल्स टू 1 एकड़ इज इक्वल्स टू, अभी हम बताए थे इसका आंसर, तो 43560 स्क्वायर फीट होता है, 43560 स्क्वायर फीट होता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। विच ऑफ द फॉलोइंग स्केल इज लार्जेस्ट वन, जिसका रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर ज्यादा होगा वो उसका जो स्केल होगा वो ज्यादा होगा। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। 119 का आंसर, देखते हैं कितना लोग दे पाते हैं। कमेंट में आप जरूर से जरूर इसका आंसर दे दिए कि किसका रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर ज्यादा होगा, उसका स्केल ज्यादा होगा, ठीक है। किसका स्केल इसमें से ज्यादा है, इसका आंसर आप लोग जरूर दीजिएगा। कम्युलेटिव एरर आर प्रोपोर्शनल टू, कम्युलेटिव जो एरर होता है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्टार मार्क्स करिए इसमें, 20 स्टार मार्क्स लगाइए इसमें, 20 स्टार मार्क्स लगाइए आप, 20 स्टार मार्क्स लगाइए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 20 हो गया, ठीक है। 2 2 4 2 6 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 2 16 2 18 2 20, एक मेरा स्टार 2 का है क्योंकि बढ़िया से बनाया है। कम्युलेटिव एरर्स आर प्रोपोर्शनल टू, कम्युलेटिव एरर किसके प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है, लेंथ ऑफ लाइन के प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, लेंथ ऑफ लाइन। 119 का आंसर आपको देना है कमेंट बॉक्स में, ठीक है। अभी हम इसको यहीं तक रहने देते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे। अभी और इम्पोर्टेंट, ये तो अभी पहला चैप्टर से चल रहा है, लेकिन ये बात बता रहे हैं कि आपको पूरा सर्वेइंग जितना हम क्वेश्चन कराएंगे उतना कर लीजिएगा, तो उससे बाहर आपका कुछ नहीं आएगा एग्जाम में, ये गारंटी है मेरा, ठीक है। अब हम करीब करीब सर्वेइंग का 500 क्वेश्चन कराएंगे और फास्ट तरीका से, ज़्यादा टाइम भी नहीं लेंगे। तो इस वीडियो को हम यहीं तक रहने देते हैं, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में 121 से हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। दोस्तों अभी तक आपने वीडियो लाइक नहीं किया हुआ तो एक बार जरूर लाइक करके जाइएगा, शेयर करिए और सिविल ज्ञान सिटी चैनल को आगे थोड़ा सा बढ़ाइए आप लोग, ठीक है।